नमस्कार। देखिए, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्ध वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में यहां देखिए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। पाई बराबर दिया है 22/7 आपको लेना है। लीजिए, इन्होंने लिखा है कि पाई का मान कितना लेना है, 22/7। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अर्धवृत्त होता क्या है और सर्पिल होता क्या है, फिर हम लोग करेंगे। देखिए, यहां से फिर इसको इरेज कर लेंगे। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपको अर्धवृत्त बनाना है तो आधा वृत्त ये कहलाता है पूरा वृत्त, और ये कहलाता है आधा वृत्त। अब देखो, यहां से यहां पूरी लंबाई, ये तार जैसे है, ये जो तार है, ये तार को ऐसे गोल करोगे तो ये इससे क्या मिलेगा, इस तार की लंबाई को एल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन अगर वृत्त में इसको बना दोगे तो इसकी टोटल लंबाई जो हो जाती है वो हो जाती है 2πr। तो इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो इसको लिख लीजिएगा कि वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है। यहां लिख देता हूं, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। इस वृत्त की, पूरे वृत्त की, ये इसकी यहां पर त्रिज्या है, इसको कहेंगे r, त्रिज्या कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक, तो इसके बीच में से जो गया है इसको कहते हैं त्रिज्या। थोड़ी देर बाद इरेज कर देते, पहले सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। देखिए, यहां पर जो दिया गया है आपको कि यहां पर जो दी गई है वैल्यू आप समझिए कि यहां से एक सेंटर ए है और एक सेंटर क्या है, बी है। ऐसे एक अर्धवृत्त का निर्माण हुआ। फिर यहां से कहा गया है कि आपको जो अर्धवृत्त नीचे से बनाया ऊपर से बनाया, देख लेता हूं, नीचे से बनाया गया, इधर से बनाया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसे बना। फिर यहां से एक और अब इसको सेंटर मानेंगे, ठीक ना, एक ये है ए, और इसके बाद आपको अब ये सेंटर मान के इसको 2 गुना कर दो। फिर इसको बराबर बराबर घुमाते रहो, गोल गोल बराबर चलना चाहिए, यहां से ऐसे। अब ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूं, केवल आप समझ लीजिए क्या है। इसको कहेंगे L1। ये जो वृत्त की, जो अर्धवृत्त की लंबाई है L1 है। इस वाले अर्धवृत्त की जो लंबाई है यहां से इसकी है L2 में। देख ले तो कैसे दिया है आपको, L1 शुरू में दिया है, फिर नीचे वाला को L2 दिया है, ठीक ना, इसको दिया है L2। और देखो, फिर यहां से यहां तक का, ये पूरा यहां से यहां तक का, इसको कहेंगे L3। तो ये इसकी लंबाई हो गई है। ऐसे ही आगे भी हम लोग बनाते इसमें चले जाएंगे। तो बस यही कहा कि ये जो अर्धवृत्त जो बन रहा है 1 2 3, ऐसे आपको 13 अर्धवृत्त बनाना है। कितने? अभी हमने L3 बनाया, फिर यहां से आएगा L4, ऐसे आएगा L5, L6, आपको 13 तक टोटल बनाना है। अब ये अर्धवृत्त जो बना, अर्धवृत्त के मध्य से ये एक सर्पिल बन गया, इसको कहते हैं सर्पिल आकार में। किसमें कहते हैं? सर्पिल कहते हैं, स्पाइरल जिसे आप कहते हो। और इसी के टोटल लंबाई जोड़ जोड़ के निकालना है। इसकी लंबाई जोड़ो, इसकी 13 बार आपको लंबाई जोड़ना है। तो चलिए, हम लोग यहां पर इसको पहले लिखते हैं। इसमें क्या दिया है देखिए, दिया है, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, बारी बारी से केंद्र ए बी लेते हैं, त्रिज्या इतना। चलिए, त्रिज्याएं दी गई है, दिया है। चलो, शुरू वाली की त्रिज्या जो मानेंगे इसको कहेंगे R1। यहां पर त्रिज्या क्या कहलाएगी, R1। फिर इसकी जो त्रिज्या बनेगी इसको कहेंगे हम लोग R2। फिर इससे अगली वाली की त्रिज्या कौन हो जाएगी, यहां से यहां तक हो जाए, ये हो जाएगा R3। यानी त्रिज्याएं जो क्या हो जाएगी, बढ़ती जा रही है। देख लीजिए, तो दिया है अर्धवृत्त की त्रिज्याएं, यहां लिखेंगे अर्ध वृत्त की त्रिज्याएं। अर्धवृत्त की जो त्रिज्याएं दी गई है, चलिए उसको मैं लिख लेता हूं।
उन्होंने लिखा है 0.5 सेंटीमीटर, मैं नीचे लिखता हूं R1 ऐसे करके मैं लिख देता हूं R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर कॉमा R2 बराबर 1.0 सेंटीमीटर और तीसरा दिया है R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कॉमा 2 सेंटीमीटर यहाँ दिया है कॉमा 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इसी प्रकार से इसमें दिया गया है, त्रिज्या दी गई है। अब हमें चलिए तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई निकाल लेंगे। तो चलिए और देखिए यहाँ पहले अर्धवृत्त की लंबाई दी गई है कितनी, अर्धवृत्तों की लंबाई दी गई है L1 L2 L3। अर्ध यहां लिखेंगे अर्धवृत्तों की लंबाइयां पहले के लिए L1, दूसरे के लिए L2, तीसरे के लिए L3 और चौथे के लिए L4 कॉमा डॉट 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 कहां तक जाएंगे L13 तक हमें जाना है, यानी n का मान तो हमें पता चल गया। अब चलिए हम लोग लगाते हैं वृत्त की। तब पहले अर्धवृत्त की लंबाई हम निकालेंगे। चलिए लिख लीजिए पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की जो लंबाई है L1 है, तो L1 क्या होता है, यहां सूत्र लिखेंगे अर्धवृत्त की लंबाई का या परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिधि के परिमाप का सूत्र। लंबाई के लिए अर्धवृत्त की परिमाप बोले जाए, लंबाई बोले उसको पाई आर बोलते हैं। तो यहां लिख लोगे कितना पाई आर। अब आर की वैल्यू रखो यहाँ पर, पाई इंटू आर का मान कितना है, यहां से आर का मान R1 का मान है 0.5, ऐसे ही निकाल देंगे। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होगी L2 का मान हो जाएगा पाई, यहाँ पर R1 हुआ तो यहाँ होगा R2, तो यहाँ हो जाएगा पाई। R2 का मान यहाँ से रखो कितना है 1.0, तो 1.0 सेंटीमीटर जो भी है। ठीक इसी तरह से हम तीसरे के लिए निकालेंगे। तीसरे के लिए L3 ये हो जाएगा पाई R3 बराबर ये आ जाएगा, पाई का मान है ऐसे ही पाई रख देंगे। 3 का मान कितना है 1.5। सारे सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख सकते हैं अगर लिखने का मन करे तो। चलिए ऐसे ही अब मैं इस फॉर्मूला को मिटा देता हूं क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी हो गई है। ठीक, यहां से डॉट 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 हमें कहां तक जाना है 13 तक जाना है, टोटल 13 तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर एपी का निर्माण हो रहा है। देखो पहला ने पाई पॉइंट, यहाँ पाई इंटू क्या है गुणा में पाई इंटू 0.5 हुआ, ये सब एपी का निर्माण हो गया क्योंकि हर बार देखो कितना बढ़ रहा है 0.5, इसमें 0.5 जोड़ोगे तो एक पॉइंट इतना आ जाएगा, फिर ऐसे ही जोड़ जोड़ के आपको बनाना है। तो लिख लीजिए, इसलिए एपी बराबर अब लिख लेंगे। तो एपी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला नंबर आया पाई इंटू नहीं ब्रैकेट केवल लगा लो 0.5 कॉमा पाई इंटू 1.0 कॉमा पाई इंटू कितना आ गया 1.5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये हो गया एपी का निर्माण हो गया। अब हम लोग ये पहला पद लिख लेंगे और पहला पद आप देख ही रहे कितना है टोटल, तो बस इसके बाद हम लोग इसको हल कर लेंगे। चलिए लिखते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ A1 ये कहलाएगा, A2 कहलाएगा, A3 कहलाएगा, ठीक ना। इसको कहेंगे क्या चीज A1 इसको कहेंगे A2 और इसको कहेंगे A3। तो चलिए अब हम लोग प्रथम पद निकाल लेते हैं। यहाँ प्रथम पद जो A है वो है, उसका मान है पाई और इंटू में है 0.5। अब चलो सर्वांतर भी निकाल लेते हैं। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, D से सूचित किया जाता है, A2 माइनस क्या लिखते हैं A1
a2 का मान यहां से लिखिए पाई 1.0 और माइनस का ये हो जाएगा पाई 0 पॉइंट कितना 5। पाई दोनों में देखो कॉमन है तो पाई को यहाँ निकाल लो बाहर, पाई को निकाल लो बाहर तो ये आ जाएगा 1.0 और माइनस का 0.5 घटाओगे तो 0.5 ही आएगा, यानी पाई इंटू कितना आ गया 0.5, यानी एक में से 0.5 यानी 5 घटाओगे तो आधा आएगा 0.5 ही आ जाएगा। ठीक ना, ये पॉइंट ये इंटू है। अब चलिए ये आ गया सर्वांतर आ गया, हमें निकालना गया 13 लंबाइयां टोटल निकाली, 13 है टोटल आपने देखा है कि 13 है यहाँ पर, तो 13 अर्धवृत्त का निर्माण होता है तो हम लोग निकालेंगे। और एन का मान कितना हो गया 13 हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे तथा एन बराबर 13। चलिए अब हम लोग योग सूत्र से लगाएंगे। योग सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, लिख लो एपी के योग सूत्र से, एपी के योग सूत्र से क्या होता है, ये होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2, फिर होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। अब यहाँ हम सारी बात लिखेंगे, 13 तक हमें निकालना है टोटल, 13 तक की लंबाई निकालना है। इसमें मान रखते हैं यहाँ पर, एसएन की जगह पर कितना मान रखेंगे, इधर मैं कर देता हूँ, एसएन की जगह पर रखो आप एस 13, ए का मान हो गया 13 अपॉन कितना 2, यहाँ आ गया 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ से देखो पाई 0.5, पाई 0.5, फिर उसके बाद में प्लस एन की वैल्यू 13 है तो 13 रख दो, माइनस का 1 हो गया, डी का मान अभी जस्ट यहाँ हम लोग निकाले थे, डी का मान कितना है पाई और 0.5, पाई 0.5 ही ना है, ठीक है। डी का मान हो गया, गुणा करा दो पाई और ये हो गया 0.5। अब बस इसी को हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ गुणा कराइए सबसे पहले, ये 13 का आधा कितना होता है 13, यहाँ पर रखो ऐसे ही, अभी 13 बाई कितना है 2, यहाँ गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो गया 10, तो गुणा आ जाएगा 1.0 पाई, पाई अब इसका गुणा करा दिया तो पाई आ गया, ध्यान रखिएगा एक केवल यहाँ पर आया कोई इसकी, फिर यहाँ 13 में से 1 गया तो कितना आया 12, और यहाँ से 5 का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 12 और 0.5 ही रखते हैं, गुणा में कितना रख सकता हूँ यहाँ पाई बटा आप 10 भी तो कर सकते हो, यहाँ पर 5 बाई कितना 10, दशमलव हटाया तो 1 बैठाकर और 0 रखते हैं। ठीक ना, अब चलिए इसको हम यहाँ पर अभी ऐसे कर लेते हैं, बॉक्स बंद कर लेते हैं। अब इसको हल करिए आप लोग, कैसे करेंगे, ये तो हो गया 1, ये तो खत्म हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि 1 है, 1 का गुणा पाई में कराओगे तो पाई ही आ जाएगा। ठीक ना, और यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, गुणा कराइए इधर, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30 भी तो कर सकते थे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, 6 बार में कटा और 5 से ये 5 कट गया, 5 दूना चाहे इसको कटा लो आप डायरेक्ट, 5 दूना ये हो गया 10 और 2 से ये काट दिया 6, ठीक 2 से काट दिया तो ये हो गया 6 और ये आ गया 6 पाई। तो अब यहाँ लिखेंगे बराबर 13 बाई 2, ये तो पाई हो गया, केवल कितना हो गया पाई, 1 पाई इसको कह सकते हो, अब प्लस का इधर आ गया 6 पाई, अब टोटल जोड़ दो तो कितना होगा 6 1 7 पाई हो गया, 13 बाई 2 गुणे कितना 7 पाई। अब पाई का मान दिया है 22/7, ठीक ना, पाई का मान कितना दिया है 22/7, तो मैं यहां कर देता हूं, पाई का मान दिया है 22/7, तो चलो एस 13 बराबर लिख देते हैं, पाई का मान कितना दिया है पहले लिखेंगे बराबर 13 बाई 2 7 और 22/7 होता है, पाई का मान दिया है देख लीजिए 7 से 7 ये कट गया और इससे कटा दिया, इसको कितने बार में कटा तो ये 11 बार में कट गया, और 13 11 13 का 3 हो गया, 13 का 3 और ये 13 1 14 हो गया,
यानी 143 सेंटीमीटर ये हो गया। अब फाइनल लिख लीजिएगा, क्या लिखा है इसमें, सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करिए, है ना। तो अतः 13 अर्ध वृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई लिख लो। अतः 13 क्रमागत अर्ध वृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आंसर। चलिए तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे।